नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप अपना खुद का होम लैब सर्वर बना रहे हैं तो ऐसे केस में आप क्या करें, कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि जब भी आप होम लैब सर्वर बनाते हैं तो एक सर्वर मतलब एक हेवी इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आज की डेट में सर्वर्स कुछ जगह अवेलेबल हैं रिफर्बिश में भी, तो लोग रिफर्बिश सर्वर्स, रिफर्बिश लैपटॉप, ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप होम सर्वर बना रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कितना पावर आप अपने सर्वर को देना चाहते हैं। तो मैं अभी अपना एक स्टोरेज सर्वर बना रहा हूँ, उसको आप नैस सर्वर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में मैंने क्या चूज किया, मैं कैसे इसको डेवलप कर रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश। तो मैं अपने बिजनेस के लिए एक स्टोरेज सर्वर चाह रहा था जहाँ पे मैं अपना डेटा को डंप कर सकूँ। तो जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी है जो पेड है और कुछ टेक्नोलॉजी जो है ओपन सोर्स है ना। जब भी हम नैस डेवलप करते हैं तो मेजोरिटी केस में मैंने जब यूट्यूब को सर्च किया, वहाँ पे ट्रू नैस एक अप्लायंस है जो आप डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो और अपने नेटवर्क पे, जिसको आप अपने सिस्टम में डालने के बाद उसको एज अ स्टोरेज सर्वर बना सकते हो। लेकिन ट्रू नैस में भी इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर मी। मैंने उसको इंस्टॉल किया, मैंने उसको यूज़ किया, बट मेरे को उतना वो रोबस्ट नहीं लगा। रोबस्ट इसलिए नहीं लगा क्योंकि पहली बात है कि टेक्नोलॉजी मैं उसको नहीं जानता हूँ। दूसरा, उसको कन्फिगर मैं कर सकता हूँ, एंड इन केस यू वांट अ वीडियो हाउ टू कन्फिगर द ट्रू नैस, उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के भी दिखा दूंगा, नो इश्यूज उसमें। लेकिन एक चीज़ को कन्फिगर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको मेंटेन करना, उसको रन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक डेटा अपने सर्वर पे डाल रहे हो तो डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेटा इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल एज वेल। तो इन केस अगर कल को कोई हार्डवेयर फेलियर होता है, कोई और इश्यूज होता है, तो आप उसको कैसे रिकवरी करोगे, तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इन एंड आउट्स, उसके आर्किटेक्चर, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे आई बिलीव के ट्रू नॉस के केस में मैं थोड़ा लैक करता हूँ, इसलिए एज आई हैव मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ L4 कंसल्टेंट ऑन विंडोज टेक्नोलॉजी, तो इसमें मैंने विंडोज सर्वर को यूज किया है, विंडोज सर्वर डेटा सेंटर 2022, जिसमें मैं स्टोरेज सर्वर इसको डेवलप कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक सर्वर हार्डवेयर और एक पहले चाहिए एक मशीन जिसमें आप ये स्टोरेज सर्वर या फाइल सर्वर आप बना सकते हो। तो ऐसे केस में मैंने यूज किया है, मेरा एक पुराना डेस्कटॉप है जिसमें ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन है, सीपीयू भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब भी आप स्टोरेज बॉक्सेस खरीद रहे हो उसमें भी बहुत ही हाई फाई सीपीयू नहीं होता। अगर आप उसको थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, देखोगे, तो उसमें भी बहुत हाई फाई सीपीयू होता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उस सिस्टम को यूज किया जिसके अंदर i5 सीपीयू है, एंड इट इज अ VT enabled CPU, दैट मींस इट हैज अ वर्चुअल टेक्नोलॉजी एंड इट इज थर्ड जनरेशन, ऑल्दो इट इज पुराना है, लेकिन इस पे आप अच्छी तरह विंडोज सर्वर को रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस पे मैंने 16 GB रैम भी मेरे पास है इसके अंदर, एंड इस पे मैंने 260 GB का SSD लगा रखा है, जिसमें मैंने विंडोज सर्वर डेटा सेंटर जो वर्जन है 2012 वो मैंने डाल दिया है। अब उस पे फाइल सर्वर कैसे कन्फिगर करते हैं वो मैं डेफिनेटली एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आज की वीडियो में ये दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा हार्ड डिस्क चूज किया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क दिखा रहा है, तो मैं स्क्रीन में भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिजिकली दिखा देता हूँ। ये हार्ड डिस्क मैंने परचेज कर लिया है, विच इज 20 TB ऑफ सीगेट। मेरे दिमाग में डेफिनेटली था कि मैं जो हार्ड डिस्क है वो मैं परचेज करूँ WD का, लेकिन लेटली मेरे पास एक WD का ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क है, जो कि 8 TB का है, ठीक है, जो कि इसी मशीन में लगा हुआ है। एंड लेकिन मैं चाह रहा था कि एक डेडिकेटेड मैं डेटा डंप करने के लिए यूज करूँ, तो मैंने 20 TB का लिया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। इट्स राउंड अबाउट 89,000 के रुपीज़ है, लेकिन मेरे को ये काफ़ी सस्ता मिला है, और ये राउंड अबाउट मेरे को 55,000 के रेंज में ये वाला मेरे को मिला है, राइट। तो ये जो स्टोर ये जो सीगेट का हार्ड डिस्क है, इसमें मेरे को 5 years का भी वारंटी है। नाउ जब भी आप स्टोरेज चूज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस टेक्नोलॉजी का स्टोरेज यूज कर रहे हो। ये जो है एंटरप्राइज हार्ड डिस्क है, तो इसमें जो परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हमें मिलेगी। तो इसको मैं एक बार अनपैक कर लेता हूँ या अनबॉक्स कर लेता हूँ। बॉक्स ऑलरेडी मैंने खोल दिया, मैं खोल लेता हूँ। तो जब भी हम हार्ड डिस्क परचेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ड डिस्क जो है अच्छी क्वालिटी का हो, और हार्ड डिस्क में आपको एक प्रॉपर वारंटी भी मिले, है ना। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यू आर एबल टू सी इट इज अ 20 TB हार्ड डिस्क, है ना, और ये हैवी भी है, और इसमें मेरे को 5 years की वारंटी भी मिली है। सीगेट अभी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है अपने हार्ड डिस्क बनाने के लिए, 70 to 100 RPM का स्पीड भी बताया, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, विच इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी, वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को आई प्रेफर, आई विल यूज इन माई सर्वर। दूसरी बात होती है कि मेरे दिमाग में हमेशा ही था कि मैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए रिडेंसी लेवल रेट लगाऊं, जिसमें मेरे को मिररिंग भी मिल जाए। बट मेरे को ये एक चीज दिमाग में खटक रही थी कि मान लेते हैं अभी मेरा जो करंट साइज ऑफ डेटा है विच इज अराउंड अबाउट 6 TB, तो 6 TB का मेरे पास डेटा है, ऑलरेडी 8 TB की मेरे पास एक हार्ड डिस्क, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई मिरर ना करके 20 TB को हम लगाते हैं, उसको एज अ लाइव
रख लेते हैं, हम लाइव सर्वर पे अटैच कर देंगे, ताकि जितने भी मेरी टीम है जो काम करती है मेरे लिए, तो वो अपना डेटा भी वहाँ पे डंप कर सकते हैं। तो हमने एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया है, वो उसमें मैं फिर कभी बात करूंगा। अभी बिल्ड RDB सर्वर, जिसमें मेरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, whoever working from home, they can log in and work and they will dump their data to this hard disk, जो अभी हम कन्फिगर करेंगे। दैट इज होल आइडिया which we are going to use। तो जब हम स्टोरेज को यूज करेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा तो उसको मैं एक सेकेंडरी बैकअप मैं उस 8 टेराबाइट में डाल दूं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे जो मान लीजिए ये मेरे को 60,000 का पड़ा, तो 60 मीन्स 1,20,000 रुपीज का मेरे को 2 डिस्क पड़ता, जिसमें मैं मिररिंग सेटअप करता। तो मिररिंग से बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेरे को ये लगा कि जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसको यूज करना। तो आई टोटली बिलीव इन सेविंग मनी। अगर आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर मान लेते हैं मेरे पास 8 टेराबाइट, आपके पास वो नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, या मेरे पास अगर 8 टेराबाइट नहीं होता तो मैं क्या अप्रोच लेता। तो ऐसे केस में मैं जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। WD की जो छोटी छोटी डिस्क आती है, मैं 2 टेराबाइट की वो भी है मेरे पास, 3 डिस्क है मेरे पास वो, तो उनके अंदर भी मैं ईयरली बेसिस पे बैकअप डंप करके उसको प्रिजर्व करके रख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आई हैव मल्टीपल चेक पॉइंट्स ऑफ माई डेटा। एक मेरे पास 20 टेराबाइट में डेटा रहेगा जो हम लाइव एक्सेस करेंगे, मेरी टीम काम करेगी, उस पर डेटा भी डंप करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज सर्वर। प्लस एक हमारे पास सेकेंडरी 8 टेराबाइट रहेगा, उसके भी अंदर हम बैकअप डाल सकते हैं। और एक मेरे पास जो फ्लैश ड्राइव्स कहते हैं, जो पोर्टेबल डिस्क होती हैं, 2 टेराबाइट की, 3 है मेरे पास, 6 टेराबाइट है, तो उसमें भी हम डेटा डंप करके रख सकते हैं। तो इन केस अगर कोई भी डिस्क फेल होता है, स्टिल वी हैव अवर डेटा। यस, इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मैन्युअली हमें बैकअप लेना पड़ेगा, लेकिन उसका भी मैंने सोल्यूशन कर रखा है। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेड्यूल द बैकअप फ्रॉम 20 TB टू द 8 TB। तो उसमें रात को ये अपने आप बैकअप चलेगा, उसका डेटा वो उसमें डंप कर देगा। तो ये सारी चीजें मैं कैसे कन्फिगर कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर प्लेलिस्ट होगा होम लैब सर्वर का डेवलप करने का प्लेलिस्ट। सो इन दैट आई विल टेल यू हाउ वी कैन डू इट। एंड मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको एक बेंचमार्क पता चला कि अगर आप स्टोरेज ले सकते हो तो किस तरह का ले रहे हो। तो 20 टेराबाइट का स्टोरेज मैंने परचेज किया है, तो इसको कैसे कन्फिगर करेंगे विंडोज सर्वर डेटा सेंटर में, तो नेक्स्ट वीडियो में देख। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।